अस्सलामुअलैकुम। सिंध बलूचिस्तान देसी व्लॉग में खुशामदीद। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हैं। उम्मीद है आप पसंद करेंगे। तो चलते हैं व्लॉग की तरफ। जैसा कि देख सकते हैं मैं ज़मीन पे खड़ा हुआ हूँ, हाल चले हुए हैं। तो आज का मेरा व्लॉग इसी हवाले से, खेती के हवाले से है। तो चलते हैं व्लॉग की तरफ। दोस्तों ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इधर हाल चला दिए हैं, ये पानी भी चल रहा है। तो इधर हम घास काश्त करने वाले हैं, मकई। तो आप इसके वीडियो को देखेंगे, इंशाल्लाह पसंद करेंगे। इधर आपको हम सब मालूमात देंगे, कितनी एक एकड़ में कितनी काश्त करनी चाहिए और किस तरीके से करनी चाहिए, आपको मुकम्मल मालूमात मिलेगी इंशाल्लाह। ये तो भाइयों पहले हम लोगों ने इधर गोबर डाला हुआ था। हमने तकरीबन ये 2 एकड़ करीब है, 7-8 डंपर इधर गोबर के डाले थे। ये आप देख सकते हैं कि इधर आपको गोबर नज़र भी आ, ये देखें गोबर। इधर हमने पहले गोबर डाला था, उसके बाद गोबर चलाया है। गोबर के बाद हमने फिर कल्टीवेटर चलाया है, एक कल्टीवेटर चलाया है गोबर के बाद। तो अब हम इधर मकई की काश्त करने जा रहे हैं। आपको ये देख सकते हैं, ये जी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये मकई नीचे पड़ी हुई है, हमने मकई गिरा दी है इसमें खेत में। तो बताएंगे आपको भी कितनी एक एकड़ में कितनी डालनी चाहिए, कितने मन डालनी चाहिए, कितने किलो। ये सारी मुकम्मल मालूमात इस वीडियो में आपको देंगे। और कौन सा बीज अच्छा होता है वो भी आपको बताएंगे। हम ये चारे के लिए बीज रहे हैं, क्योंकि मौसम में अब आगे फिर ईद आ जाएगी, तो ये इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी और ये अच्छी कीमत पे भी बिकेगी। तो चलते हैं, आपको दिखाते भी हैं किस तरह से हम ये डाल रहे हैं मकई। तो आप इंशाल्लाह वीडियो मुकम्मल देखेंगे, आपको मालूमात भी मिलेगी और आप वीडियो को पसंद भी करेंगे इंशाल्लाह। ये खाली इसका पड़ा हुआ है पैक। ये देख सकते हैं आगे से ट्रैक्टर भी हाल चला रहा है और साथ पीछे से हम ये मकई डाल रहे हैं। उसके बाद फिर हम दोबारा से इसके ऊपर काम करेंगे। अब हम चलते हैं, आपको वैरायटी भी दिखाते हैं, कौन सी वैरायटी ज़बरदस्त है। तो आपको चलते हैं, इसका रिज़ल्ट भी अच्छा आ रहा है। काफ़ी सारे दोस्त यही काश्त कर रहे हैं। ये देखो भाई छक्का भी लगा रहा है सर, और आगे ट्रैक्टर भी चल रहा है। तो मैं आपको भी बैग पर दिखा भी देता हूँ कौन सी हम वैरायटी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अच्छी वैरायटी है। ये देखेंगे मून स्टार वालों के मकई चारा अनमोल, ये ज़बरदस्त वैरायटी है। ये आपको चेक भी कराते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग माशाल्लाह से बीज के खाले से अच्छा बीज है। देखें ज़बरदस्त बीज है, इसमें कोई वो छोटा बीज जैसे होता है वो कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल बेहतरीन बीज है। ये अच्छा ज़बरदस्त वैरायटी है। तमाम दोस्त इंशाल्लाह यही काश्त कर रहे होंगे, क्योंकि इसका अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है और अच्छी पैदावार इसकी हो रही है। तो ये भाई हैं, ये काश्त कर रहे हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? ये मकई काश्त कर रहे हैं आप? माशाल्लाह। ये कितने एक एकड़ में कितनी आ जाती है? 6 कट्टे माशाल्लाह से, सही है, ज़बरदस्त। तो ये छट्टे के साथ आप इस्तेमाल कर रहे हैं?
हाँ हाँ, अच्छा ज़बरदस्त, बिल्कुल इंशाअल्लाह ज़रूर। ये जैसा कि आपने सुना है भाई से, ये छट्टा लगा रहा है तो उसने मालूमात दी है कुछ ना कुछ। ये कहते छट्टे के ज़रिए बहुत ही अच्छी पैदावार होती है इसकी। और ये भाई ने बताया 3 एकड़ में 6 कट्टे यानी 40 किलो वाले 6 बैग इस्तेमाल कर रहे हैं 3 एकड़ में, यानी कि 1 एकड़ में 2 बैग। ये ज़बरदस्त। ये आप जितना भी ज़्यादा काश्त करेंगे, क्योंकि ये चारे के लिए होती है, तो उतना ही फ़ायदा है, उतना हमारा चारा बढ़ेगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये भाई ने बीज फेंक दिया है, तो ये आगे से कल्टीवेटर भी चल रहा है, ट्रैक्टर भी लगा हुआ है। जी तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद हम इसके ऊपर एक सुहागे के ज़रिए एक और कल्टीवेटर लगाएंगे, तो ये ज़मीन के नीचे आ जाएगी ज़बरदस्त तरीके से, और ये अच्छी पैदावार होगी इसी तरीके से अगर काश्त करें तो। दूसरा, वो खेलों वाली भी अच्छी होती है, वो उसको पानी सही लगता है, लेकिन अक्सर जो है इस तरीके से काश्त करते हैं क्योंकि इससे सही रिज़ल्ट आता है वो खेलों की निस्बत। ये देख सकते हैं आप लोग। इसके ऊपर एक कल्टीवेटर लगेगा, ये ज़मीन के नीचे दब जाएगी, फिर इंशाल्लाह पानी लगाएंगे। इसके बाद ये इधर बलूचिस्तान में यही तरीका इस्तेमाल करते हैं, और ये माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीका है खेलों की निस्बत, क्योंकि इससे काश्त भी अच्छी होती है और रिज़ल्ट भी अच्छा आता है। ये आगे ट्रैक्टर चला रहे हैं, कल्टीवेटर लगा रहे हैं, उसके बाद दोबारा इधर इसके ऊपर लगाएंगे। आगे ज़मीन की तैयारी हो रही है, पीछे बीज डाल रहे हैं, फिर ये पीछे से दोबारा कल्टीवेटर लगाएंगे सुहागे के ज़रिए, और ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी मालूमात मिली होगी। आप लोगों से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटे के निशान को भी दबा दें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ वो आपको बर वक्त तक पहुँचती रहे। आप इंशाअल्लाह प्यार करते रहेंगे तो मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़, मालूमाती वीडियोज़ बनाता रहूँगा। अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी सारे लोगों ने प्यार भी दिया है। तो आखिर में यही दुआ है कि अल्लाह मुल्क पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे और हमें अच्छे हुक्मरान नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह।